अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। सॉल्व पेपर सी टेट जुलाई 2019 पेपर सेकेंड उर्दू ज़बान फर्स्ट लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ। पेडागोजी सेक्शन की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी और दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सबको शानदार कामयाबी मिले। हिदायत यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 106 लेकर 120 तक के लिए। पेडागोजी सेक्शन से जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पहला क्वेश्चन है, ज़बान का उस्ताद एक अच्छे जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा। ये जो है टीचर अपनी डायरी में मेंटेन कर रहा है और उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। ये किसकी मिसाल है? एहतसाबी गौर व फिक्र की, या फिर मुशाहिदे की, या फिर जांच की, या फिर वाक़याती रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर टीचर जो है बच्चा किस तरह सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, उन सारे चीज़ों पर गौर व फिक्र करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होगा, एहतसाबी गौर व फिक्र की। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान का मुअस्सर उस्ताद। ऑप्शन है आपके लिए, सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवाल नामे तैयार करेगा, या फिर मुजविजा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा, या फिर तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा, या फिर निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 जो है वो सबसे अच्छा है कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा उस्ताद अपने तलबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? अदब, इत्फाल, या फिर सरगर्मी शेठ, या फिर निसाबी किताब, या फिर मुआविन दरसी किताब। तो फ्रेंड्स, ज़बान की आमोजिश में, चूँकि ज़बान की आमोजिश है इसलिए अदब इत्फाल यहाँ पर सबसे अहम है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफा करेगा? ऑप्शन हैं, तलबा से इखलाकियात पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना, या फिर तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना, या फिर इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना, या फिर अपने तजर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना। तो फ्रेंड्स, तलबा की तख्लीकियत, क्रिएटिविटी को किस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे उसमें एक उस्ताद होने के नाते, तो अपने तजर्बात के मुताबिक जो है आज़ादाना तौर पर लिखने के मौके फराहम करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान में ज़हन की खाका साजी, माइंड मैपिंग का मतलब क्या है? तलबा से किसी मुहिम का मंसूबा कर जमा करने के लिए कहना, या फिर तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबेन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना, या फिर दिमाग की तस्वीर बनाना, या फिर कहानी नज़्म में बयान किए गए इलाक़ों मकामात की तस्वीर बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि बात है कि माइंड मैपिंग खाका साजी क्या है, तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबेन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना, यही माइंड मैपिंग है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए सबसे अहम क्या है? मुजवज़ा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना, या फिर
तहरीर में अपनी राय, ख्यालात और तजर्बात को बयान करना, या फिर खुश खत लिखना, या फिर दुरुस्त इमला। तो सबसे बेहतर है लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए कि तहरीर में अपनी राय को स्टूडेंट जो है, तलबा जो है, अपनी राय को, अपने ख्यालात को और तजर्बात को अपने तरीके से इजहार कर सके, बयान कर सके। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मुताले में आमोजगार को मतन पढ़ने से लुत्फ अंदोज होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग देना शामिल हो, वह होता है। कौन सा मुताला होता है? माक़बल मुताला, या मा बाद मुताला, या फिर गहरा मुताला, या तोसई मुताला। तो इस तरह का मुताला जो होता है वो तोसई मुताला कहलाता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी यहाँ पर आंसर दिए जा रहे हैं वो ऑफिशियल आंसर किसे हैं? शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होना है? नज़्म में समाजी मसले नहीं मनअक्स होते हैं, या फिर नज़्म में कोई जज्बाती पहलू नहीं मनअक्स होता है, या फिर नज़्म में मखसूस मानी होते हैं, या फिर नज़्म में एक से ज़ायद मानी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम है कि नज़्म में एक से ज़ायद मानी हो। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है। वह तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए भी कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं? मतलब जो अखबार के तराशे तकसीम किए गए हैं, यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है स्टूडेंट के लिए? तदरीसी आमोजशी मवाद है, या तदरीसी तरीक़ाए और हिकमत अमली है, या फिर तदरीस के लिए इमदादी सामान है, या फिर आमोजिश के लिए इमदादी सामान है। तो फ्रेंड्स, तदरीसी आमोजिशी मवाद मतलब जिसको हम लोग कहेंगे सिखाने के लिए जो सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, तो वो है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं? 8 हैं, या 10 हैं, या फिर 4 हैं, या फिर 6 हैं? तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में ज़बानों के जो है वो टोटल 4 ख़ानदान हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो। ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया? ऑप्शंस हैं इस्तज़राकी तरीका, या फिर फितरी तरीका, या फिर रास्त तरीका, या फिर सामी लिसानी ऑडियो लिंगुअल तरीका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होगा, रास्त तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के तरीक़ाकार को नाम दिया जा सकता है TPR तरीका, या फिर CLT तरीका, या फिर साइंस और ज़बान की तदरीस, या फिर दरसियात से परे ज़बान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, दरसियात से परे ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की आमोजिश के वक़ूक़ी तनाजुर का ज़ोर होता है। उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे, या फिर जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, वरना बच्चों के जहन में महफूज हो जाएंगी, या फिर गलतियां ज़बान के आमोजिशी अमल का हिस्सा हैं, या फिर आदत डालने का अमल ज़बान के आमोजिश में मुआविन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है, गलतियाँ ज़बान की आमोजिश का हिस्सा है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद तलबा की ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच क्या होती है? उसूलियाबी की जांच होती है, या तकमीली जांच होती है, या महारत की जांच होती है,
या तशख़ीसी जांच होती है। तो ये तशख़ीसी जांच होती है कि बच्चे ने क्या गेन किया अब तक, क्या चीज़ सीखा और क्या नहीं सीखा, उसका मूल्यांकन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। छठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फिर वह दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? तशख़ीसी जांच कहेंगे, या फिर मजमूई जांच कहेंगे, या तश्कीली